Hello and welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to discuss strategy that we should follow for the September month. मेन टारगेट है 1 दिसंबर और ये वो मंथ्स है जहां हमको प्रीवियस को अच्छे से रिवाइज भी करना है और न्यू पढ़ने के लिए इनफ टाइम भी होना चाहिए हमारे साथ। तो उसी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वंस अगेन एज यूजुअली जैसे हम हमारी स्ट्रैटेजी को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं, पहले ड्रॉपर्स के लिए, उसके बाद कोचिंग विदाउट स्कूलिंग और कोचिंग विद स्कूलिंग, सो दैट चीज़ें आराम से अंडरस्टैंड कर सकें, चीज़ें हमारे लिए कंफ्यूजिंग भी नहीं रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम स्टार्टिंग ड्रॉपर से करेंगे। यहाँ कुछ की फैक्ट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट, आपको न्यूज़पेपर तो डेली बेसिस पे करना है और यहाँ ये स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज जून ऑनवर्ड्स अगर हम देखते हैं तो ईच एंड एवरी न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई सिग्निफिकेंट अगर फैक्ट मिस हो गया, स्मॉल फैक्ट मिस हो गया, तो वो पैराग्राफ का पार्ट बन सकता है एंड देन आपको एग्जाम में रिग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी तक आपने रेगुलर न्यूज़पेपर कवर किया या नहीं किया वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब से आपको न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे कवर अप करना चाहिए। हाँ, सीआर और लीगल के लिए हमारे पास सीआर आरसी के लिए एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेगमेंट है, वो हमें अकॉर्डिंगली कवर अप करना है। जीके में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता हमारा एडिटोरियल एंड ओपिनियन सेगमेंट का। तो रिमेनिंग जो हमारे पेजेस है, जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमारा फ्रंट पेज रहेगा। फ्रंट पेज के बाद हमें जो नेक्स्ट पार्ट कवर करना है वो हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट रहेगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट सेगमेंट होता है हमारे द हिंदू के अंदर और क्लैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके अलावा बिजनेस पेज हमें कवर अप करना है जहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी, एंड देन वर्ल्ड पेज रहेगा जहाँ इंटरनेशनल अफेयर्स हमको पता रहेंगे, इंटरनेशनल करंट इश्यूज हमको पता रहेंगे। ये 4 सेक्शंस आपको डेली बेसिस पे कवर अप करने। और यहाँ से की फैक्ट्स, चाहे वो एक छोटा रैंडम फैक्ट हो, किसी प्रीवियस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो या बिल्कुल न्यू फैक्ट हो, उसको अच्छे से कवर अप करें। शॉर्ट में आपको पास वो फैक्ट्स पता होना चाहिए। हाँ, इन केस ऐसा कुछ होता है कि सर क्या नोट्स बनाने पड़ेंगे इनसे, नहीं, वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए ताकि कोई पार्ट आपका मिस ना हो जाए और करंट मंथ के बारे में आपको अवेयरनेस ज़रूर रहे। फिर आता है, अब आपको सबको मिलेगी अगस्त मंथ की क्लैट एक्सप्रेस। सबके पास आ चुकी होगी अगस्त मंथ की क्लैट एक्सप्रेस, नहीं आई है तो विद इन 1 और 2 डे मिल जाएगी। तो अगस्त मंथ में जो कुछ भी हुआ है आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे सोर्सेज से कवर अप किया है, लेकिन ये वो टाइम है, अगर नहीं किया है तो कवर करिए, और अगर कर लिया है तो क्विकली रिवाइज अगस्त मंथ, है ना। तो यहाँ हमको अगस्त के टॉपिक्स कवर अप करने पड़ेंगे और यहाँ आप ट्राई करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 10 डेज आप इसको फिनिश कर जाएंगे। मतलब जिस दिन आपके हाथ में क्लैट एक्सप्रेस आएगी या आप डाउनलोड पीडीएफ की फॉर्म में पढ़ेंगे, वहाँ से लेकर के विद इन 10 डेज आपको ये क्लैट एक्सप्रेस फिनिश कर लेनी है ऑफ द अगस्त मंथ। इससे बियॉन्ड थोड़ा टफ है फॉर ड्रॉपर्स कि आप उससे बियॉन्ड जाने की ट्राई मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें एक्स्ट्रा डेज ऐड कर दिए हैं। नॉर्मली जिस पेज से आप रन करेंगे इसको कवर अप करने में 7 to 8 डेज लगेंगे, है ना, अगर रेगुलर आप इसको कवर अप करते हैं तो। लेकिन अगर किसी दिन मान लो आपने 3 या 4 टॉपिक्स नहीं पढ़े, 2 ही पढ़े, है ना, या 5 टॉपिक का आपका टारगेट था लेकिन 3 तक ही हो पाया, तो इन दैट सिनेरियो यहाँ मार्जिन एडेड है। फिर भी किसी वजह से कोई मान लो बीमार हो गया, ये वाला रीज़न हो गया, या कोई और पर्टिकुलर हमारा काम हो गया कि सर देयर इज़ एन काइंड ऑफ फंक्शन इन एट माय होम, तो फिर क्या करेंगे, ये उस सिचुएशन के केस में 2 वीक्स यानी कि कहते हैं 14 डेज से बियॉन्ड नहीं जा सकता। ये अपर लिमिट है ना उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि नहीं सम इश्यूज़ हैं, हम 10 डेज में नहीं कर पाएंगे। 14 डेज इज़ मैक्सिमम, 2 वीक्स के विद इन ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके साथ आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे जुलाई, जून और मई को, क्योंकि ऑलरेडी आपने लास्ट जुलाई अभी पढ़ा ही था, है ना। तो फिर उस सिचुएशन में एक बार क्विकली जुलाई को रिवाइज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब आप अगस्त पढ़ते जा रहे हो अपने पेस के अकॉर्डिंग, तो क्विकली आपको जहां आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, माइंड मैप्स बनाए होंगे, हाइलाइटिंग की होगी विद इन द क्लैट एक्सप्रेस, जैसे भी आपने चीज़ों को रिमेंबरिंग के लिए मार्क कर रखा है, उसको आप फटाफट से गो थ्रू करोगे। 5 टॉपिक्स एज पर योर कैपेसिटी, आपको जो लगे, या सेक्शन वाइज कि आज इंटरनेशनल करेंगे, कल हम पॉलिटी करेंगे, उसके बाद साइंस एंड टेक करेंगे। समाउ आपको इसको विद इन 1 वीक जुलाई मंथ को फिनिश करना है। जब आप जुलाई फिनिश कर लोगे रिवीजन, तो आप जून रिवाइज करोगे, बिकॉज जून को रिवाइज किया हुआ आई थिंक सो एक गैप हो गया होगा 15 to 20 डेज़ का ऑलमोस्ट। तो इस वजह से आपको जून को भी रिवाइज करना है 7 डेज़ के विद इन। एंड जब ये हो जाएगा
तो आपको 7 डेज़ में मे भी रिवाइज करनी है। लास्ट हमने देखा था, हमने जब जुलाई मंथ की स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी वहाँ हमने मे पढ़ा था, राइट। मे को भी रिवाइज करने वाला पॉइंट हमने हाईलाइट किया था। अब आई थिंक सो ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ हो गया होगा आप लोगों को वापस मे देखे हुए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से मे को भी कवर अप करना जरूरी है। तो 7 डेज़ में आपको इसको फिनिश करना है। रिवीजन ऐसा नहीं है ना कि किसी का पर्टिकुलर अभी भी मई बाकी है, जून बाकी है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो एज सुन एज पॉसिबल आपको थिंग्स को कवर अप करना चाहिए। ये रिवीजन की स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आप न्यू पढ़ोगे जो क्लैट एक्सप्रेस के थ्रू नॉर्मली आप कवर अप करते हो, या जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे कवर अप करना है। एंड ओल्ड में आप ये 3 मंथ्स एक साथ रन करोगे, जिसके थ्रू आप चीज़ों को आराम से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। 7 डेज़ के अंदर गैप से डिवाइड कर लो, पहले एक पिक करो फिर दूसरा आप कवर अप करो। मॉक के थ्रू आप अपना एनालिसिस देखो, बिकॉज अब मॉक के जो लेवल्स हैं वो भी थोड़े एडवांस आएंगे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। जहाँ कुछ पैराग्राफ पिकिंग अगर अगस्त से होता है या सितंबर से होगा, तो जरूरी नहीं है कि उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। यू विल फाइंड कि उससे रिलेटेड कोई फैक्ट अगर कहीं फैब में है या जैन में है या मार्च में है, वो सब हमको देखने को मिलेगा। तो मॉक के थ्रू यू कैन एनालाइज कि प्रीवियस कितना हमको याद है। अब जैसे ही ये डिफ़िकल्टी लेवल आएगा इन एग्ज़ाम, तो आइडियल स्कोर एट दिस टाइम पीरियड फॉर ऑल इतना होना चाहिए। मतलब जो इससे बियॉन्ड है देन वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके हमारा बिलो चल रहा है कि 15 से भी कम है सर हमारा, तो उस सिचुएशन में आपको चीज़ों को रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। ये एक आइडियल स्कोर है। जैसे जैसे बॉक्स का हमारा लेवल एज पर द क्लैट का जो पैटर्न है, नॉर्मली क्वेश्चन क्लैट के पैटर्न के अकॉर्डिंग आते हैं, लेकिन जब क्लैट क्वेश्चन पूछता है 1 दिसंबर को आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर वो नवंबर से पिकिंग करेगा किसी पैराग्राफ की, तो सारे क्वेश्चन उस न्यूज़ में नवंबर के ही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उससे 2 मंथ प्रायर या 3 मंथ प्रायर या 5 मंथ प्रायर कुछ हुआ होगा उससे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह के आपको रैंडम क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। तो ये आइडियल स्कोर रहने वाला है एवरेज हमारा ऑन ईच एंड एवरी मॉक। आपको यहाँ तक पहुँचना है। मेनली नहीं पहुँचे इनिशियली 1-2 मॉक के अंदर, तो ऐसा कंसर्न नहीं है कि सर ये तो 15 नहीं आ रहे, हम तो गलत जा रहे हैं क्या। नहीं, रिवीजन जो हम लेक कर रहे हैं उसको एज सुन एज पॉसिबल कवर अप करना है। एलपीटी के स्टूडेंट्स को क्या करना है स्पेसिफिकली, देखो न्यूज़पेपर वाला पर्टिकुलर पार्ट जो है आप डेली कवर अप करिए। इन केस समहाउ पॉसिबल नहीं है फ्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या क्या न्यूज़ में रहेगा ओवरऑल हमारा न्यूज़ में, वो हम वीकली में डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ मिस हो जाए आपका जीके के पर्पज़ से न्यूज़पेपर, जो होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर मिस हो जाए, तो यू हैव वन ऑप्शन टू कवर द न्यूज़पेपर, ताकि करंट मंथ में क्या हो रहा है, सितंबर में क्या होगा वो आपको पता लगेगा। वो हमारे वीकली सेशंस है। आपको वीकली सेशंस देखने हैं। अगर आप जुलाई तक कर चुके हो हमारा, तो आप वीकली से नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हो आराम से। जुलाई अगस्त हो गया आपका तो, और अगर नहीं हुआ है अगस्त करना है तो वीकली सेशंस देखो, 1 वीक मिलेगा उसको कवर अप करने के लिए। यू हैव इनफ टाइम, तो आप आराम से सितंबर मंथ के विद बैकग्राउंड नोट्स को आराम से समझ पाओगे। फिर क्लैट एक्सप्रेस आएगी तो यू कैन यूज़ क्लैट एक्सप्रेस इन द क्लास नोट एज अ रिवीजन, राइट। तो ये एलपीटी की स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगस्त वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, क्लैट एक्सप्रेस आपको मिलेगी, है ना, और आपको इसको सेम वही 10 to 14 डेज़ के अंदर अंदर फिनिश करना है कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जुलाई जून में ऑलरेडी आपको हमने इसमें मैराथॉन्स के अंदर भी चीज़ें कवर अप करवाई है, तो आई थिंक क्विकली आप इसको विद इन द टाइम लिमिट कर सकते हो कवर अप। सारा मटेरियल जो आपको प्रोवाइडेड है जुलाई, चाहे वो क्लैट एक्सप्रेस हो चाहे क्लास नोट्स हो, सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है। एंड जो हम टेस्ट लेते रहते हैं, चाहे वो ओरल टेस्ट हो चाहे वो रिटन टेस्ट हो, उन टेस्ट पेपर्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ये प्रीवियस जो मॉक्स हुए हमारे, जहाँ हमने देखा है कि हमने मई में कोई क्वेश्चन पूछा या जून का कोई क्वेश्चन पूछा, तो उसको भी एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, और फिर हमारा एवरेज जो है वो इसी के अराउंड रहना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द ड्रॉपर्स फॉर सितंबर मंथ, कि हमको सितंबर मंथ में क्या करना है। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारे पास में, वो आता है कोचिंग विदाउट स्कूल। मतलब वो स्टूडेंट जो कोचिंग कर रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रहे, तो उस सिचुएशन के केस के अंदर अभी आपके ऊपर कोई खास बर्डन नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम है, आप प्रिपेयर भी कर रहे होंगे, हाफ ईयरली के कर रहे होंगे मे बी पॉसिबल, या फिर आपके माइंड में थोड़ा बोर्ड्स का भी प्रेशर होगा। तो उस वजह से व्हाट यू कैन डू, न्यूज़पेपर जब आप कवर अप करो, तो उस सिचुएशन के केस में यू कैन डिवाइड न्यूज़पेपर इन द 2 सेगमेंट्स। आधा सेगमेंट आप अर्ली हाफ में पढ़ लो, रिमेनिंग जो सेगमेंट है वो हमारे सेकेंड हाफ में पढ़ लो। इस तरह से यू कैन डिवाइड न्यूज़पेपर। कैसे डिवाइड करोगे, एक बार जीके के पर्पज़ से
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो कवर अप कर लो। एंड फिर जो आपका CRRC वाला पर्टिकुलर पार्ट है, यानी कि एडिटोरियल एंड ओपिनियन वाला जो पार्ट है, उसको कवर अप कर लो। वो आप डिसाइड करो कि कौन सा सेगमेंट आपको कहाँ कवर अप करना है, फर्स्ट हाफ में आप कौन सा कवर अप करेंगे। क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा आपका, जहाँ थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें बैकग्राउंड तो नहीं अवेलेबल होगा, आपको सर्च भी नहीं करना है, लेकिन यू कैन डिस्कस थिंग्स विद योर मेंटोर, जिसके थ्रू आप इस पार्ट को कवर अप कर सकते हो। क्योंकि थोड़ा स्कूल के हाफ ईयरली भी है, तो हो सकता है टाइम अवेलेबल नहीं हो, या फिर बोर्ड की भी प्रेशर आपके माइंड में हो। तो सिचुएशन के केस में यू कैन डिवाइड द न्यूज़पेपर इन द 2 पर्टिकुलर सेगमेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अगस्त मंथ आपको भी कवर अप करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वही हमारा 10 to 14 डेज, बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम ड्रॉपर्स की बात करें या फिर विदाउट स्कूल की बात करें, क्योंकि इनफ टाइम अवेलेबल है आपका 24/7, है ना। तो आप 10 to 14 डेज़ के अंदर अंदर इसको फिनिश करेंगे। हाँ ठीक है, आपका मार्जिन 14 डेज़ के अराउंड ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 10 की बजाय विद इन 10 की बजाय 12 डेज़ में या मैक्सिमम 14 डेज़ के अंदर फिनिश करो। लेकिन ये कवर अप जरूर करना है आपको अगस्त का पर्टिकुलर पार्ट हमारा। इसमें आप क्या कर सकते हो, एज़ पर योर कैपेसिटी 3 to 5 टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अगर 3 टॉपिक मिनिमम पढ़ते हो तो 10 डेज़ में हो जाएगा। टॉपिक अगर थोड़ा ज़्यादा अगर करोगे तो और जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 टॉपिक भी करोगे, किसी दिन मान लो 2 हो गए, है ना, तो फिर आपका वो डेज 10 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। इस वजह से आपको यहाँ पर जो अगस्त के टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट होगी, जो कंपेंडियम होगा, जो क्लैट एक्सप्रेस होगी, जो क्लास नोट्स होंगे, जो कुछ भी है आपके पास, उसको आपको फिनिश करना है। रिविजन स्ट्रैटेजी थोड़ा हम स्लो जा सकते हैं, है ना, बिकॉज हमको यहाँ पर इसको कवर अप करना है एंड देन थोड़ा और मेहनत कर रहा है। अगर एग्जाम भी रन कर रहा है, शायद टाइम अवेलेबल कम हो, आप इसको 10 डेज़ के गैप से डिवाइड कर लो। जहाँ ड्रॉपर स्टूडेंट हमारा 7 डेज़ में फिनिश कर रहा था, आप इसको 10 डेज़ में डिवाइड कर लो। 10 डेज़ में जुलाई फिनिश करो, 10 डेज़ में जून एंड 10 डेज़ में मई वाले पर्टिकुलर पार्ट को फिनिश करो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, तो नेक्स्ट क्लैट एक्सप्रेस जो है आपकी, या नेक्स्ट जो आपका जो PDF रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, उसके आने से पहले पहले इस पार्ट को आप कवर अप कर लेना चाहिए। एवरेज मार्क्स ऑब्वियसली आपके लिए भी जो रेंज रहेगा आइडियल आने वाले पर्टिकुलर मंथ के अंदर हमारा, वो 15 to 18 रहेगा। जिनका भी अभी भी 15 से बिलो रन कर रहा है, थोड़ा और मेहनत करो। जो प्रीवियस मॉक्स दे चुके हो उसको और अच्छे से एनालाइज करो, जो आपने याद किया। हो सकता है दैट टाइम जब मॉक में मई का मंथ का क्वेश्चन आया था, आपने मई के कोई न्यूज़ को नहीं पढ़ा, बट अब तो आपने मई कवर अप कर लिया, तो आप उसके थ्रू भी मॉक के थ्रू अपनी ग्रोथ देख सकते हो कि किस तरह के पर्टिकुलर मॉक्स में अब हमारी क्या सिचुएशन है। LPT के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, LPT के स्टूडेंट्स अगर न्यूज़पेपर और विदाउट स्कूलिंग वाले हैं, तो यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर सेक्शन फॉर द GK पर्टिकुलर पार्ट, यस। लेकिन उसको कहीं से तो हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है, वो वीकलीज जो सेशन होते हैं, वो मोहित सर जो 1 शॉट लेते हैं, और जो रैंडम टॉपिक्स आते हैं ऑन द यूट्यूब, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, वो रैंडम टॉपिक्स जो आते हैं, उनके थ्रू आप थिंग्स को कवर अप करो, सो दैट मंथ में इंपॉर्टेंट क्या हुआ वो आपको आइडिया रहे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट रहेगा। अगर यू आर स्किपिंग न्यूज़पेपर फॉर द GK सेगमेंट, CRRC तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो आप एडिटोरियल ओपिनियन को स्किप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आप थोड़ा स्कूल का प्रेशर भी है और GK साथ साथ में मेंटेन नहीं हो पाया, हमको रिवाइज भी ज़्यादा करना है ना, तो डेली न्यूज़पेपर वाले पर्टिकुलर पार्ट को यू कैन स्किप और गो थ्रू कर लो। क्या न्यूज़ में तो हेडलाइन पता हो जानी चाहिए, उसके बाद यू कैन कवर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर सोर्सेज, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। यहाँ अगस्त की क्लैट एक्सप्रेस की बात करें तो ऑलरेडी आपको मटेरियल प्रोवाइडेड है। अभी मैराथन हुआ था, तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक तो हमने यहाँ पर कवर अप किए हैं। तो आई थिंक कि आप इसको विद इन द लिमिट इजीली कर सकते हो। आपको अगस्त मंथ में और कुछ भी नहीं करना है। क्लैट एक्सप्रेस एंड द क्लास नोट्स भी आपको वेरी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इंटायर जो न्यूज़ था ऑफ द अगस्त मंथ, वो भी आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ से ही आपको कवर अप करना है। जुलाई वाला पर्टिकुलर पार्ट सेम 10 डेज़ के अप्रोच से यू कैन डिवाइड कि 10 डेज़ में मेरे को ये वाला पर्टिकुलर पार्ट फिनिश करना है। ये अगर आप नहीं कवर अप करोगे तो प्रॉब्लमेटिक पार्ट रहेगा, है ना। लेकिन अगर कोई कंसर्न आए एज यू आर LPT स्टूडेंट्स, तो आप आकर के डिस्कस कर सकते हो थिंग्स को, और फिर हम प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली हैंडल करेंगे। लेकिन माइंड मैप्स बना करके यू कैन रिवाइज थिंग्स ईजिली, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो। लास्ट पार्ट आता है स्कूल विद कोचिंग। देखो यहाँ न्यूज़पेपर में आई विल ओनली सजेस्ट कि आप एडिटोरियल ओपिनियन पढ़ो, बिकॉज GK सेगमेंट के लिए न्यूज़पेपर रीड करना, उसके साथ बैकग्राउंड पता होना, प्रैक्टिकली टाइम अवेलेबल नहीं है। बिकॉज ऑलमोस्ट आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है 8 to 10 आवर्स का, इंक्लूडिंग कम्यूट, वो स्कूल में चला जाता होगा।
इस वजह से शायद आपको प्रॉपर न्यूज़पेपर कवर करने का टाइम नहीं मिले। तो CRRC के लिए एडिटोरियल ओपिनियन, एक्सप्लेन सेक्शन ये सब करो। जीके वाले पार्ट में बस एक गो थ्रू ओवरव्यू ले लो हेडलाइंस के थ्रू कि ये क्या था। नोट्स नहीं बनाने, कहीं हेडलाइन वगैरह को कोई शॉर्ट नोट या बैकग्राउंड सर्चिंग नहीं करना है। आप इसके लिए वही जो अभी बताया था मैंने कि आप ऐसा एक सोर्स ढूंढो जिसके थ्रू यू कैन कवर इंटायर न्यूज़पेपर, जैसे वीकलीज हो गए, वन शॉट हो गया, या हमारे रैंडम जो टॉपिक्स आते हैं ऑन द यूट्यूब, उसके थ्रू यू कैन कवर दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो आपको करंट मंथ के बारे में बिल्कुल आइडिया रहेगा। यहाँ जब अगस्त मंथ को कवर अप करना है तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले सकते हो अगर आपने ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को इजीली आराम से अब तक कर लिया है, यानी रिवीजन बाकी है, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करके 15 to 18 डेज तक ले जा सकते हो कि मैं अगस्त के जो क्लैट एक्सप्रेस है हमारा या जो नोट्स है वो सब मिला करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 डेज तक तो मैं फिनिश कर ही लूँगा। विद इन 20 डेज क्लैट एक्सप्रेस प्लस क्लास नोट्स मिला करके जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है ऑफ द अगस्त मंथ। ये मार्जिन इसीलिए है बिकॉज हो सकता है जुलाई, जून और मई को अभी तक आपने इसमें जून में तो कर लिया होगा, जुलाई नहीं किया होगा, तो इस वजह से वो मार्जिन ज़्यादा है। यहाँ आप 2 टॉपिक्स भी पिक करते हो तो इजीली 15 डेज में आपका क्लैट एक्सप्रेस हो जाएगा, है ना, यानी कि 30 से 35 टॉपिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपके कवर अप हो जाएंगे। उसके बाद यू कैन कवर विद इन अ वीक, है ना, वो हमारा क्लास नोट हो जाएगा। फिर आपको वही 3 मंथ रिवाइज करने, लेकिन क्योंकि आप यहाँ अगस्त मंथ को थोड़ा रिलैक्स होकर के कवर अप कर रहे हो तो इस वजह से यहाँ आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। जो पार्ट आपका कवर हो गया, जो मंथ हो गया, पहले उसको रिवाइज कर लो। जैसे आपने ये कवर किया है रिसेंटली तो आप इसको स्किप करके पहले जून को कवर अप कर सकते हो, है ना, एंड देन मई पर जा सकते हो और थोड़ा गैप आ जाए 15 to 20 डेज़ का तो आप जुलाई को कवर अप कर लेना। इस तरह से यू हैव टू कवर दीज 3 पर्टिकुलर मंथ्स एंड आइडियल स्कूल एट टाइम पीरियड वही है हमारा 15 to 18। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर अभी तक नहीं कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 15 को क्रॉस कर पाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, आपको डेडिकेटेड टाइम प्रोवाइड कर रहा है और अकॉर्डिंगली हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है लाइक संडेज़, है ना, या आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ हमारा सैटरडे को भी ऑफ होता है तो उन डेज़ को यूज़ करो, हॉलीडेज़ जो होते हैं उनको यूज़ करो, है ना, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें कवर अप कर पाओगे। LPT के स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग है उनके पास जो प्रोवाइडेड मटेरियल है सिर्फ वही मोर देन इनफ है, आपको और कुछ भी नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा पर्टिकुलर मटेरियल आपको रिक्वायर्ड हो, बस आप अगर न्यूज़पेपर जीके के पर्पज से स्किप कर रहे हो, वीकली देख लो 1 आवर का लाइव रिकॉर्डेड, जो आपको ठीक लगे, आपको एक करंट मंथ के बारे में बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद जो क्लैट एक्सप्रेस वाला पार्ट है ऑलरेडी अवेलेबल है ना, वो क्लैट एक्सप्रेस अगर जुलाई का नहीं हुआ है तो डिस्कस विद द सब्जेक्ट टीचर, तो वो आपको आराम से चीज़ों को क्या करेंगे, मेंटर्स के साथ डिस्कस करके एक माइंड मैप, एक शॉर्ट मेथड ऐसे डिस्कस करके थिंग्स को कवर अप करो। ये वो टाइम है जहाँ आपको इंटरेक्ट ज़्यादा करना चाहिए उनके साथ में बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। तो उस सिचुएशन के केस में एक बार टॉपिक को कैसे कवर अप करना वो स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लो, सो आप उसको आराम से कर सकते हो। तो डेली बेसिस पर अगर आप 3 to 5 टॉपिक्स कवर अप करोगे या 2 टॉपिक्स कवर अप करोगे या 5 में से 2 न्यू 3 ओल्ड रिवाइज करोगे तो यू कैन इजीली कवर 4 मंथ्स, है ना, इंटायर सितंबर में 4 मंथ्स हो जाएंगे आपके, अगस्त भी कवर हो जाएगा एंड प्रीवियस 3 भी रिवाइज हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर द सितंबर मंथ। तो ये है आज का पार्ट हमारा इस सेशन का। अब मिलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन के अंदर और इस तरह की स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।